Hello students, hope you all are well. Myself Neetu, your maths teacher from 7 classes. Today we will revise the concepts of arithmetic progression. In this session we will revise what is arithmetic progression and how to find nth term of an arithmetic progression. And we will do a few questions based on that. So let's get started. So here comes our new chapter, arithmetic progression. ओके तो जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है रिविजन की, सो आप लोगों को आइडिया तो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. सो क्विकली लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसके पहले एग्जांपल से समझते हैं. कुछ नंबर्स लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, अभी इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. राइट, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. और ये कैसे नंबर्स हैं? ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें एक यू कैन सी अ डेफिनेट ऑर्डर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और एक के कुछ रूल या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? इफ यू सी क्लियरली इट इज वन फर्स्ट टर्म वी हैव वन हियर. अच्छा, जो ये नंबर्स है ना जो अरेंज हुए हैं डेफिनेट ऑर्डर में, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं. अगर हम इन्हें मानते हैं कि एक सीक्वेंस है तो जो भी ये नंबर्स हैं ये टर्म्स कहलाएंगे. और जिस ऑर्डर पे ये प्लेस है, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 1 है तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, 2 is second term, 3 third term, fourth term and so on. So let us understand what pattern or rule they are following. So if I see clearly, it is if you how you are getting the second number. ये 2 हमें कैसे मिल रहा है? जब आप +1 कर रहे हैं, 1 + 1 you are getting 2. राइट, अभी हमें 3 कैसे मिल रहा है? आप 2 पे 1 ऐड कर रहे हैं. सो हेयर व्हाट इज द पैटर्न और रूल फॉलोड? The rule followed is you are adding 1 to the previous term. This way we get the next term. अभी एक और ट्राई करते हैं. Let us take even numbers 2 4 6 8 10 and we have to find what is the next term here. So you have to study, you have to arrange, you have to understand what pattern or rule is being followed, and then you can easily get the next term. So again here also if you see a जो हमारा a1 है फर्स्ट टर्म वो 2 है, फोर्थ से 4 सेकेंड टर्म है, 6 थर्ड टर्म एंड सो ऑन. एंड हाउ यू आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर? बाय सिंपली एडिंग +2. 2 + 2 4, 4 में आपने 2 ऐड किया, 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया, 8 मिला. So the rule followed here is you are adding 2 to the previous term and you are getting the next term. So ये वाला जो 6th term है वो आपको कैसा मिलेगा? Yeah, good. You simply added 2 to the previous term and you got 12. Right? So यही sequence जो भी हम ये numbers एक pattern follow कर रहे हैं. So first, what is a sequence? It is an arrangement of numbers in a definite order. Fine. Now, अभी इन सीक्वेंसेस में एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो अगर फॉलो होती है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है. सो इन दिस सीक्वेंस इफ यू आर सीइंग केयरफुली, लेट अस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. मींस डिफरेंस क्या है किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस? सो इफ आई गो बाय दिस, सो इफ यू फाइंड हियर 4 - 2 यू आर गेटिंग 2 एंड नाउ यू सब्ट्रैक्ट दिस, 6 - 4 we get 2, 10 - 8 we are getting 2. ओके, सो ये ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस और जिसका डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज सेम, जो कि कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है. राइट, सो in a sequence where the numbers are arranged in such a way that they are separated by a fixed number or a constant, means या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उस फिक्स्ड नंबर से आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. सो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय अ लाइव एग्जांपल. क्रिकेट मैच सबको पसंद है,
है ना। तो सपोज 2020 मैच चल रहा है, हम अभी क्रिकेट मैच की बात करते हैं, और वी विल अंडरस्टैंड हाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी सीन इन दिस. सो सपोज नाउ इट इज 2020 मैच, तो 20 ओवर्स ही होंगे. सो टोटल ओवर्स, सपोज फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, एंड इट विल गो टिल 20, राइट. अभी हर ओवर में कितनी डिलीवरीज होती हैं? वी नो दैट, सबको पता है कि एक ओवर में 6 बॉल्स फेंकी जाती हैं. तो मान लो फर्स्ट ओवर में 6 बॉलें फेंकी गई, 6 balls were delivered. In the second over, total how many? That is 6 plus 6, 12 balls हो गई. थर्ड ओवर में टोटल कितनी डिलीवरीज हो गई? तो इट इज 6 plus 6 plus 6, 18. फोर्थ ओवर में क्लियरली इट इज 6 plus 6 plus 6 plus 6, that is 24. तो ऐसे 20th ओवर में कितनी बॉल्स थ्रो होंगी, कितनी डिलीवरीज होंगी? So it will be 6 into 20. ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग. यहाँ देखिए 6 है, 6 actually 6 is added 2 times, so that is 6 into 2. यहाँ पे क्या किया हमने? 6 into 3. फोर्थ ओवर में इट इज 6 into 4, राइट. सो 20 में भी यही करेंगे. अब 6 या तो आप 20 टाइम्स लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए 6 into 20. So total 120 deliveries will be done in 20 overs. So now here let us understand the arithmetic progression hidden here. So first term है ये, मान लीजिए आपका हो गया फर्स्ट टर्म, हमने A1 लिखा. 12 हुआ सेकेंड टर्म, थर्ड 18, and this is fourth, and this will be 20th टर्म है ना. सो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं, सपोज A1, A2, A3, A4 till A20. सो जो फर्स्ट ओवर है आपका 6 बॉल्स गई, देन सेकेंड में टोटल 12 गई, थर्ड में 18 बॉल्स गई, फिर 24, एंड देन 120. सो इसमें हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म आपका A6 है, A1. सो हेयर फर्स्ट टर्म इज यूजुअली वी डिनोटेड बाय A. ओके, 6. जो भी रूल्स या पैटर्न फॉलो होता है ना, वो फर्स्ट टर्म के साथ नहीं होता है. इट इज लीविंग फर्स्ट टर्म, द फिक्स नंबर इज एडेड टू एवरी अदर टर्म सो दैट वी कैन गेट द नेक्स्ट टर्म. सो अभी कॉमन डिफरेंस देखते हैं. इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? एक्चुअली वी आर चेकिंग वेदर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस का जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से एक फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस से अलग होने चाहिए. सो कॉमन डिफरेंस यूजुअली आप लोगों को पता ही है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. और हम कैसे फाइंड करते हैं? किन्हीं भी दो नंबर्स का आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए. सपोज A4 minus A3, A4 minus A3, तो ये हुआ 24 minus 18, 6. चेक, ऑलवेज चेक फॉर 2-3 टर्म्स. सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस सिर्फ एक ही किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करके नहीं करना है, 2-3 चेक करना है. समटाइम्स इट हैपेंस कि 2-3 कॉमन डिफरेंसेस आर कमिंग सेम बट द फोर्थ वन इज डिफरेंट. सो फॉर दैट यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल. सो ये हुआ, लेट अस चेक बाय A3 minus A2. A3 minus थर्ड टर्म क्या है? 18 है, and second term is 12. So 18 minus 12 is 6. So yes, we are getting the common difference 6 here. So we can say that this is an arithmetic progression. Okay, so what is an arithmetic progression? It is a sequence of numbers in which we get each term by adding or subtracting the previous term by a fixed number, that is the common difference. Okay, so I hope it's clear. Now we will find the nth term of an AP. nth term of an, short में हम arithmetic progression को abbreviate कर देते हैं AP से. nth term of an AP के लिए let us take an example and we will understand. Let us take this sequence, that is 3, 5, 7, 9, 11. And suppose we have to find the nth term of this sequence. तो कैसे करेंगे? सो पहले टर्म वाइज लिख लेते हैं. जैसे ये हमें पता है कि जो फर्स्ट है, दिस विल बी A1, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर A1.
A2 टोटल 5 है ना, सो A3 A4 A5 और लास्ट में हम ऐसे ही AN का हम AN term find कर लेंगे. Actually what we have to do, we have to understand what pattern or rule is being followed here. तो पहले आप ये चेक कर लीजिए AP है या नहीं है. तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूं तो इट इज 5 7 minus 5 2 9 minus 7 2 11 minus 9 2. So yes, it is an arithmetic progression. So let us find the general rule which is being followed here so that we can find the nth term of this arithmetic progression. So first आपका है 3. Okay, so here A, what is the first term? A, that is 3, common difference is 2. So अगर 3 हुआ, second term क्या है आपका? 5 है, third term 7 है, 9 11. Okay, now see here, if I am taking 3 as A, 3 आप मान लीजिए ये A है, so इसमें 5 को if I have to write, I can I write like this 3 plus 5, 3 plus okay, so can I write 5 as 3 plus 2? Yes, 3 is here. Okay, first term हमारा A, that is 3. 3 plus 2, we got 5. Again 7, can we write like this 3 plus 2 plus 2? Why I'm writing like this? अगर आप connect करोगे, so 5 how you are getting? You are adding 2 to 3, you are getting 5. Then how you are getting 7 plus 2? So अगर आप first term से start करो तो आप क्या करो? 3 plus 2 plus 2, you are getting 7. 9 also start from first term, so how you will get? 3 plus 2 plus 2 plus 2, right? 11 also start from first term, so how you are getting? You are simply adding 2 to the number here, that is 2 plus 2 plus 2 plus 2, right? So here if you see, it is 11. Now first term हमने मान लिया 3, so let us take it as A here. A, if you see carefully, जो हमारा first term है ना वो fixed है, तो वो nth term की कैलकुलेशन में A की पोजीशन तो फिक्स है फर्स्ट टर्म. सो हियर यू हैव टू राइट A हियर. और 2 क्या है? 2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, चलिए A प्लस D लिख सकते हैं. हियर 3 प्लस 2 प्लस 2, सो A है इधर पे और 2 प्लस 2, कॉमन डिफरेंस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या हम 2D लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं. 3 प्लस 2 plus 2 plus 2, again the common difference जो है वो 3 times repeat हो रहा है, so you can write here A plus 3D, right? And A5 same pattern आप follow कीजिए. अभी आपको रूल समझा ना कैसे हम लोगों को मिल रहा है next term? So it will be A plus 4D. Okay, now let us break it and find the formula here. A तो first term हमारा A है, राइट? सेकेंड टर्म A प्लस D है. सो क्या ये जो D है, D कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू D, राइट? अभी 1 इंटू D को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 इंटू D. टर्म से रैंक ऑफ ऑर्डर जो भी इसका टर्म पोजीशन है, टर्म का पोजीशन है 2 है ना, सेकेंड टर्म है, तो उससे रिलेट करके हम लोग अभी लिख रहे हैं. अभी A प्लस 2D है, तो A प्लस 2, 2 कैसे आएगा? अगर आप 3 माइनस 1 करेंगे, इस थर्ड टर्म है ना ये, सो ये आप लिख दीजिए थर्ड टर्म, दैट इज 3 माइनस 1 इंटू D. 3 माइनस 1 2 होता है जी. हियर अगेन A प्लस 3, टर्म से रिलेट कीजिए, इसका कौन सा टर्म नंबर है? 4 है, तो 3 को अगर मुझे लिखना है तो मैं 4 माइनस 1 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है. A5 A प्लस 4D, अगेन यू कैन राइट A प्लस 4. 4 को हम अगर टर्म नंबर से रिलेट करके लिखें तो 4 क्या होता है? 5 माइनस 1 4 होता है. फाइन. तो यहाँ एक चीज अगर आप समझें तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये फिक्स है, D है वो फिक्स है, और जो ये 2 माइनस 1 3 माइनस 1 है ना, हम अगर टर्म नंबर से रिलेट कर रहे हैं तो जो भी टर्म नंबर है उससे माइनस 1 कर रहे हैं. Okay, so term number minus 1. So if I have to find the general formula, then it is very simple. First ये A, ये हमारा ये A और D ये तो फिक्स है, और जो ये n-1 चल रहा है ना, ये n 5 को हम n ले लें, बिकॉज ये तो टर्म नंबर है ना, सेम है. फिफ्थ टर्म 5, फोर्थ टर्म 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n-1 इंटू D. Isn't it simple?
सिंपल है ना. तो a plus n minus 1 into d. So its nth term of an AP is a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference, or n is the rank or order of the term. So using this formula, using very important formula, kids, using this formula, we can easily find the nth term of an AP. और जनरल फॉर्म ऑफ एपी तो आप लोगों को पता ही होगा. जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d dash dash, and a plus nd. It will depends. One more thing, if you remember, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक तो फिनिट होती है, फिनिट एपी, फाइनाइट एपी, दैट इज we will understand that. Finite AP, and the other one is infinite AP. नाम से ही पता चल रहा है. So finite AP में क्या होता है? You can count the number of terms. Suppose I am taking the numbers here 2, 4, 6, 8 and 10. Okay. So आप easily count कर सकते हो कितने terms हैं इसमें. So it means countable terms है. You can count the number of terms, and you can always have the last term. The last term is always given, right? The last term is always given. In infinite AP, usually it is a set of numbers. Like आप देख लें natural numbers का जो set है, it starts from 1, 2, 3, but there is no last term. It goes on. So it is an infinite AP. Whole numbers का set ले लीजिए, 0, 1, 2, so on. It keeps on going. So in infinite AB, we have uncountable terms. We cannot count the number of terms, and there is no last term, right? Still, our mathematicians are trying to discover it. So here, we'll complete this session, and in next video, we will be doing few questions based on nth term of an AP. So till then, take care. ध्यान रखें अपनों का. Bye.